हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 1 यानी कि इंट्रोडक्शन। साइंस की दो ब्रांच हैं, यानी कि साइंस की दो ब्रांचें हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये दोनों पार्ट एक बेस तैयार करते हैं जिनकी हेल्प से बॉडी के पार्ट्सों की स्टडी की जाती है एंड बॉडी के फंक्शनों की स्टडी की जाती है। यानी कि साइंस की दो ब्रांचें हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये दोनों पार्ट एक बेस तैयार करते हैं, यानी कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक बेस तैयार करते हैं जिनकी हेल्प से हम बॉडी के पार्ट्स की स्टडी करते हैं एंड बॉडी के फंक्शनों की स्टडी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एनाटॉमी यानी कि एनाटॉमी वर्ड उस ग्रीक भाषा से लिया गया, यानी कि एनाटॉमी वर्ड ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसमें बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है, यानी कि इसमें बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। बॉडी के स्ट्रक्चर जैसे हाथ, पैर आदि एंड बॉडी के पार्ट्सों की भी स्टडी की, यानी कि एंड बॉडी के पार्ट्सों के स्ट्रक्चरों की भी स्टडी की, यानी कि बॉडी के अंदर जो पार्ट्स हैं उनकी भी यानी कि स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी एक शब्द है जो ग्रीक भाषा, यानी कि ये भी ग्रीक भाषा से लिया गया है फिजियोलॉजी। इसके द्वारा ये स्टडी की जाती है कि बॉडी कैसे वर्क करती है, यानी कि इसके द्वारा ये स्टडी की जाती है कि बॉडी वर्क कैसे करती है और बॉडी पार्ट्स क्या फंक्शन कर रहे हैं, यानी कि और बॉडी पार्ट्स फंक्शन क्या कर रहे हैं, यानी किडनी क्या काम कर रही है, हार्ट क्या काम कर रहा है, हार्ट कैसे काम कर रहा है, और यानी कि लंग्स कैसे वर्क कर रहे हैं, ये किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। स्कोप, दायरा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का क्या दायरा है? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बेस होते हैं। मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक बेस तैयार करते हैं जिसमें फिजियोलॉजी को समझने को और पैथोफिजियोलॉजी को समझाने की। फिजियोलॉजी में यानी कि जीवित जीवों के अंदर एक प्रक्रिया होती है, उसे फिजियोलॉजी कहते हैं। पैथोलॉजी यानी कि किसी रोग को हम स्टडी, यानी किसी रोग या डिसीज़ को हम स्टडी करने के बाद स्टडी करते हैं, यानी कि उसे समझाते हैं कि इसमें ये लक्षण है, ये है, उसे पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। ह्यूमन किस प्रकार से डेवलप हुए, इसकी स्टडी करने में भी बहुत हेल्पफुल है, यानी कि ह्यूमन किस प्रकार डेवलप हुए इसकी स्टडी करने में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसकी सहायता से किसी भी डिसीज़ की पैथोलॉजी की स्टडी करने की, इसकी सहायता से किसी भी डिसीज़ की पैथोलॉजी करने, यानी कि वो डिसीज़ कहाँ से बनी है, वो डिसीज़ अंदर कैसे बन रही है, कौन से अंग से बन रही है, क्या चीज़ है। सर्जरी की न्यू टेक्निक्स का पता लग पाता है, यानी कि सर्जरी की न्यू टेक्निक्स का पता भी लग जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, इसमें बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है, इसमें बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है एक्सरे की सहायता, यानी एक्सरे होता है, हमारे हाथ टूट जाए तो एक्सरे होता है, पैर टूट जाए, कहीं चोट लग जाए तो एक्सरे किया जाता है, यानी एक्सरे के द्वारा इसकी स्टडी की जाती है रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। अब एम्ब्रियोलॉजी, फर्टिलाइजेशन के बाद ह्यूमन के एग 8 वीक में कितने डेवलप हुए, ये इसकी हेल्प से ही पता लग जाए कि फर्टिलाइजेशन के बाद ह्यूमन बॉडी में 8 महीने बाद अंडाशय यानी कि एग कितने डेवलप हुए हैं, ये इसकी एम्ब्रियोलॉजी की हेल्प से हम पूरी तरीका से स्टडी करते हैं। अब साइटोलॉजी में सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की स्टडी की जाती है, यानी कि साइटोलॉजी में सेल होती है, हमारे जो सेल
सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी मूलभूत इकाई है। हमारे शरीर की सबसे छोटी जो वो है वो सेल है। उसकी स्टडी के लिए साइटोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी में क्या होता है, इसमें टिश्यू के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की स्टडी, यानी कि कई सेल डिवीजन होके टिश्यू बनाती हैं और टिश्यू डिवीजन होके ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन आपस में मिलकर एक पार्ट बनाते हैं और पार्ट फिर बॉडी बनाते हैं। इसीलिए कि टिश्यू की स्ट्रक्चर की एंड फंक्शन है, टिश्यू की स्ट्रक्चर कैसा है और क्या क्या उसका कार्य, उसकी स्टडी की जाती है। पैथोलॉजी, इसमें डिसीज को कोशिश की स्टडी की जाती है, और नेचर की स्टडी, यानी डिसीज की कोस की स्टडी की जाती है, और नेचर क्या नेचर है उस डिसीज का। न्यूरोफिजियोलॉजी, इसमें ब्रेन की फंक्शन, स्पाइनल कॉर्ड एंड फंक्शन एंड नर्वस सेल फंक्शन की स्टडी, यानी कि न्यूरोफिजियोलॉजी में ब्रेन के फंक्शन, ब्रेन का क्या काम है, स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन, स्पाइनल कॉर्ड क्या काम है, कैसे काम कर रहा है, नर्वस सेल का क्या काम है, कैसे काम कर रही है, इसकी पूरी की स्टडी की जाती है, उसे न्यूरोफिजियोलॉजी कहते हैं। ऑर्थोफिजियोलॉजी, आइस के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की स्टडी की जाती है, यानी कि जो आइस के स्ट्रक्चर, बनावटी ढांचा की एंड फंक्शन, यानी क्या वर्क कर रही है, कैसे वर्क कर रही है, उसकी स्टडी की जाती है ऑर्थोफिजियोलॉजी में। ऑर्थोलॉजी, एयर के फंक्शन स्टडी, यानी कि एयर जो कान होता है उसके फंक्शन स्टडी की जाती है, उसे ऑर्थोफिजियोलॉजी कहते हैं। अब ये आता है हमारा मायोफिजियोलॉजी, इसमें मसल्स के फंक्शन एंड स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है, यानी कि मसल के फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, मसल्स के फंक्शन, जैसे मसल्स हमारी कैसे ग्रोथ कर रही है, उसका फंक्शन क्या, यानी कैसे कार्य कर रही है, क्या काम है, उसके पूरे की स्टडी की जाती है, उसकी हम मायोफिजियोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया फर्स्ट चैप्टर, और आपके लिए हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल हैं। अगर किसी भी भाई को नोट्स चाहिए तो हमने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, वो उस पर कॉल करें, और हम नोट्स तैयार हैं आपके लिए बिल्कुल। ये हम पूरा नोट्स हमारे पास है हिंदी में, जो भाई हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उसके लिए हिंदी में, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उसके लिए इंग्लिश में है। धन्यवाद, फॉलो करें चैनल को।